श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का जो तृतीय दिन की कथा है और उसमें आज दसवां अध्याय 10वें अध्याय में प्रहलाद जी द्वारा प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी ने सोचा वरदान प्रेम भक्ति में विघ्न कारक है, इसलिए प्रहलाद ने भगवान से मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, इसलिए मुझे प्रलोभन में मत लुभाइए। भगवान ने गीता में कहा है, एहि संसस्पर संभोगा दुखयोनेव ते। गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग दुख का कारण है, वह अनित्य हैं, ज्ञानी जन इसमें नहीं रमते हैं। भगवान सांसारिक भोगों से डर कर उनका त्याग करने की इच्छा से आपकी शरण में आया हुआ हूँ। आप मेरे स्वामी हैं। भोग के लिए भक्ति करने वाला भक्ति नहीं व्यापारी है। यदि राशिष में कामान वरास्तंबर दर्शवम कामानाम हृदय संग्रोहम भवस्तु विड़ेरणम। हे वरद निशिरोमणि, मेरे हृदय में किसी की भी कामना का बीज अंकुरित ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। प्रहलाद ने कामनस्य नहीं कहा, कामना नाम कहा, अर्थात इंद्रिय सुख की इच्छा से ही जागृत ना हो, जीवन सादगी पूर्ण हो। वासना बहुत बुरी है, निरोध करने पर मन व्यग्र होता है, तृप्त करने पर भी भड़कती है। जैसे अग्नि में घी डालने पर और अग्नि प्रज्वलित होती है। सांसारिक सुख की इच्छा ही महादुख है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखने से वासना दबी रहती है। हे महेश्वर, आपसे मैं एक बार और मांगता हूँ। बारंबरै तत्मे वरदेशं महेश्वरा, यद निंदम पिता में तुम विदुस्ताम तेजस्वरम। दूसरा बार यह है कि मेरे पिता ने आपको जीवन भर की गालियां दी, मेरे ऊपर अनेक अत्याचार किए, इन सब पापों से मुक्त हो जाए, वह मुक्त हो जाए। मेरे पिता की दुर्गति न हो। नरसिंह भगवान बोले, हे वत्स प्रहलाद, मुझ में शक्ति नहीं, तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह अपनी 3 पीढ़ियों ब्रह्मा, मारीच, कश्यप के साथ पवित्र हो गए हैं। तुम्हारे जैसे पुत्र से मातृ पक्ष 7, पितृ पक्ष 7, ससुर पक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। निष्पाप प्रहलाद, रावण शिशुपाल को भी मैंने गोद में नहीं बैठाया। तेरा जैसा भगवत भक्त पुत्र पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुराचारी माता पिता का पुत्र सदाचारी होने पर उनका उद्धार करता है। सदाचारी माता पिता का पुत्र दुराचारी हो तो उद्धार नहीं हो सकता है। नरसिंह भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे भक्त इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि वह निष्काम है। फिर भी तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मनवंतर प्रयत्न अपने पिता के राज्य का उपयोग करो।
राज्य करते हुए मंगलमयी कथा का श्रवण करो। अपने हृदय में मेरा ध्यान करना, संपूर्ण कर्म मेरे निमित्त करते हुए प्रारब्ध कर्म का क्षय करना। कथां मदेयं जुमाणं प्रियास्तुमावेश मामात्मनिं सन्ततमेकं सर्वेषु भूतेष्वधिष्ठितं यजस्वं योगेन च कर्मं हिन्वन्। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए पाप बंधन का त्याग कर हमेशा के लिए तुम मेरे पास आ जाओगे। देवगण भी तुम्हारा यशोगान करेंगे। आप तुम अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। नारद जी ने कहा, हे राजन। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवान की आज्ञा से अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। तदंतर ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा आदि देवता ने भगवान की स्तुति की। भगवान के पार्षद जय विजय 3 जन्मों के श्राप से मुक्त हो गए, बैकुंठ धाम चले गए। इसके बाद नारद जी ने मय दानों का प्रसंग सुनाया। नारद जी ने कहा, एक देवासुर संग्राम में देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। हारे हुए असुर मय दानव के पास गए। उसने असुरों के सोने चांदी लोहे के पूर्व विमान बना कर दिए, जो युद्ध की सामग्री से सुसज्जित थे। दैत्य सेनापति उसमें बैठ करके तीनों लोकों का नाश करने लगा। सभी देवता घबरा करके शंकर की शरण में गए। सब वृत्तांत सुनाया। रुद्र ने भयंकर बाण छोड़ा, उससे असंख्य बाण उत्पन्न हो गए। सभी असुर मरकर पृथ्वी पर गिरने लगे। मैदानों ने त्रिपुर के अंदर अमृत कुंड में डालकर असुरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर असुरों ने फिर आक्रमण कर दिया। तब विष्णु ने ब्रह्मा को बछड़ा बनाया, स्वयं गाय बन गए। मौका देखकर त्रिपुर के भीतर पहुंच गए और अमृत कुंड का सारा अमृत पी लिया। मायापत के माया से मोहित होकर के असुर मौन खड़े रहे। मैदानों ने पुनः युद्ध शुरू कर दिया। इसके बाद रुद्र ने एक बाण छोड़ा, जिससे त्रिपुर में आग लग गई। सभी असुर जलकर भस्म हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्व गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगे, देवता रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। तात्विक विवेचन। यहाँ पर त्रिपुर दहन का तात्पर्य है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर भगवान की कृपा से ही अध्यास का नाश होता है। जब तक जीव के अंदर इंद्रिय अध्यास का, अंतःकरण अध्यास, प्राणा अध्यास आदि है, तब तक भक्ति अशुद्ध रहती है। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्त से सींचना चाहिए। भक्ति मार्ग में मन को प्रभु की ओर मोड़ने से अपने आप अध्याय समाप्त हो जाता है, अज्ञान का पर्दा हट जाता है और ब्रह्मानुभूत होने लग जाती है। श्रुति कहती है, धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञातायस्तमृतम विश्वधा। इसी भाव को गोस्वामी बाबा जी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का 10वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे सर्वांगल मांगल्ये शिवे श्रीवादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।